ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आगे बढ़ेंगे। केंद्र की मोदी सरकार को घेरने के लिए आज एक बार फिर विपक्ष का कुनबा एक होने की तैयारी में है, लेकिन ना एजेंडा तैयार है न नेता। पुराना इतिहास देखें तो बात आज भी कुछ बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि बैठक से पहले ही लेफ्ट और डीएमके अपनी नाराजगी जता चुके हैं। डीएमके तो बैठक में शामिल भी नहीं होगा। बहरहाल आज दोपहर 12 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक है। कांग्रेस का दावा है कि इसमें 23 विपक्षी दल शामिल होंगे। हालांकि पार्टी ने इन दलों के नाम नहीं बताए हैं, लेकिन इतना साफ है कि राहुल, अखिलेश, ममता शामिल होंगे। आप और डीएमके बाहर रहेंगे। तो कुल मिलाकर आज इंडी ब्लॉक के लिए पहले तो एकजुटता की परीक्षा है और उसके बाद ही केंद्र की सरकार के खिलाफ ये लोग कुछ रणनीति बना पाएंगे। तो आज इंडी गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। 23 दल माने जा रहे हैं कि एक साथ होने जा रहे हैं और एजेंडे को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है सामने, लेकिन दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इस बैठक को आयोजित किया जाएगा। और जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे आए हैं उसके बाद इंडी गठबंधन की बैठक हो रही है। हालांकि एकजुटता का जरूर एक प्रदर्शन यहाँ करने की कोशिश होगी, लेकिन इसके साथ साथ एक अग्नि परीक्षा भी यहाँ साफ तौर पर दिखती है, क्योंकि पहले से ही दलों में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है और इंडी गठबंधन में कौन साथ है कौन नहीं है ये एक बड़ा सवाल यहाँ से होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि डीएमके ने पहले ही इंडी गठबंधन और इस बैठक से दूरी बना ली है। इसके साथ साथ नज़र ममता बनर्जी पर भी है, क्योंकि इस बीच टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी दिल्ली पहुंच चुके हैं। और इस बैठक में वैसे तो आम आदमी पार्टी भी शामिल नहीं है, लेकिन उनकी ममता बनर्जी से कल हुई मुलाकात की खूब चर्चा है। दोनों के बीच क्या बात हुई ये जानकारी भी अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं है। गठबंधन की बैठक पर कांग्रेस की ओर से महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि बैठक के बाद हम एजेंडा बताएंगे। हम देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार की कुछ नीतियों के खिलाफ भी हम इसमें रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। तो राहुल, अखिलेश, ममता होंगे शामिल। कल की मुलाकात की तस्वीरें जब अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी से मिले और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हलचल है। लेकिन फिलहाल इंडी गठबंधन को लेकर सवाल बने हुए हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा और क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है इस बैठक का। प्रमुख दलों की बात करें तो इंडी ब्लॉक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार की पार्टी और जेएमएम, आरजेडी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेफ्ट, ये सब प्रमुख दल हैं जो आज इंडी ब्लॉक में शामिल हैं। लेकिन डीएमके ने इस इंडी ब्लॉक के गठबंधन में जो आज बैठक हो रही है उससे दूरी बनाई है। कहा जा रहा है कि डीएमके इंडी गठबंधन यानी से नाराज है और इस नाराजगी के चलते इस बैठक में नहीं शामिल हो रहा है। तो चुनावी झटकों के बाद पहली बार शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास है यहाँ पे इंडी गठबंधन का, लेकिन किस तरह से साझा नेतृत्व को लेकर यहाँ पर अभी भी मसले बने हुए हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बैठक में सबसे ज्यादा नजरें ममता बनर्जी पर होंगी, क्योंकि जब वो सीएम थी और अब जब वो किसी पद पर नहीं है तो आज बैठक में कैसे हालात होंगे, क्या उनके तेवर थोड़े नर्म होंगे, क्या ममता अपनी बात उसी ताकत से रख पाएंगी, वो देखने वाली बात होगी। पहले ममता के विपक्ष का चेहरा बनने की चर्चा थी, अब अपनी ताकत बचाने की चुनौती है। तो विपक्ष की धुरी ममता पहले थी और अब टीएमसी की एकजुटता पर भी नजर है। और पहले ममता की शर्तों पर विपक्ष होता था, लेकिन अब ममता की स्थिति पर सवाल यहाँ पर साफ तौर से खड़े हो चुके हैं। तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ममता का जो नेतृत्व टीएमसी प्रमुख के तौर पर है, लेकिन अब पश्चिम बंगाल की वो मुख्यमंत्री नहीं रही हैं, तो उनका वर्चस्व कहीं ना कहीं इंडी ब्लॉक में कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रीय भूमिका की तैयारी में थी पहले, लेकिन अब अपना गढ़ ही नहीं बचा पाई। और पहले विपक्ष की धुरी मानी जाती थी ममता, लेकिन अब नजर है कि टीएमसी भी एकजुट रह पाएगी या नहीं, क्योंकि देखा जा रहा है चुनावी नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल में कि कैसे टीएमसी भी कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है और टीएमसी के जो वरिष्ठ नेता भी थे वो भी टीएमसी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय हमारे साथ कुमार आलोक हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार आलोक, इंडी गठबंधन की ये जो बैठक है उस पर सभी की नजर है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, क्या होगा एजेंडा, जो दल पहले साथ थे क्या वो दल आज भी साथ हैं, ये बड़ा सवाल है। देखिए, दो चीजें हैं।
अगर आप देखें इस जो अचानक इंडी गठबंधन की बैठक जो बुलाई गई है, अगर आप गौर करेंगे तो जब पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम आ रहे थे और जैसे ही ममता बनर्जी को लगा कि उनकी पार्टी हार रही है वहां पर, तो सबसे पहले उन्होंने इंडी गठबंधन को याद किया और कहा कि जल्द से जल्द इंडी गठबंधन की बैठक बुलाई जाए और हम लोग केंद्र में जाकर के हम लोग पूरे जो दल है, विपक्षी दल है बीजेपी के खिलाफ हम लोग खड़े होंगे, क्योंकि उनकी मजबूरी थी। और आज देखिए कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी बिखर गई है। अगर उनकी विधायकों की संख्या को देखें तो एक अलग गुट, यानी 60 से ऊपर विधायक जो है उनके अलग हो चुके हैं उनसे। और अब डर जो है उनका सांसदों पर है कि उनके जो 29 सांसद है, 29 सांसदों में से ऐसी चर्चा है कि बहुत सारे जो सांसद है उनसे टीएमसी से अलग होना चाहते हैं। तो सबसे पहले ममता बनर्जी को अपनी पार्टी बचानी है, तो वो एक स्थान चाहती है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस में हो सकता है कि विलय हो जाए उनकी पार्टी का, लेकिन ये सब कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन आज की जो बैठक है उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज है उसमें डीएमके एक बहुत बड़ा चेहरा रहा है विपक्षी दलों में, खासकर इंडी गठबंधन में। और डीएमके को जिस तरीके से डिच किया कांग्रेस ने और लेफ्ट पार्टीज ने, क्योंकि जैसे जैसे परिणाम आने शुरू हुए वैसे वैसे कांग्रेस का और लेफ्ट का जो रुख है वो बदलता गया और वो विजय कुमार की पार्टी के साथ उन्होंने घोषणा कर दी। इससे खासा नाराज है डीएमके जो पार्टी है। उन्होंने डीएमके ने कहा कि हाँ आप निर्णय ले सकते थे, लेकिन बैठक के बाद, यानी कि आप जब विजय कुमार की पार्टी के साथ गए तो एक बैठक होनी चाहिए थी और उस बैठक में सर्वसम्मति से अगर आप कहते कि हम विजय कुमार के साथ जा रहे हैं तो हम हो सकता है कि हम सहमति दे लेते, लेकिन परिणाम अभी आए भी नहीं थे। और डीएमके से विजय कुमार की पार्टी के साथ गठबंधन किया कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी ने, तो डीएमके खासा नाराज है और इस बैठक में नहीं आ रही है। आप तो कह रहे हैं कि 23 पार्टियों की बात हो रही है, लेकिन हमें जहां तक खबर है उसमें 17 पार्टियों के नेता यहाँ पर आएंगे, जिसमें कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के हैं, इसके अलावा महबूबा मुफ्ती है, फिर आप हेमंत सोरेन है झारखंड मुक्ति मोर्चा के। और अब देखना होगा कि जो ऑफिशियल रिलीज आया, प्रेस रिलीज आया है, उसमें सिर्फ कहा गया है कि फोटो अपॉर्चुनिटीज के लिए बुलाया गया है प्रेस को, यानी मीडिया को सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए बुलाया गया है। लेकिन अब बैठक में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ऐसे में तो अब खबर ये भी है कि शरद पवार भी नहीं आ रहे हैं और एजेंडा अभी तय नहीं है। डिसाइड होगा कि किस तरह पे कैसे बात होनी है। टीएमसी पर नजर है, कल अरविंद केजरीवाल की मुलाकात को लेकर भी खबरें हैं, वो भी आप भी इस इंडी गठबंधन से उसने दूरी बना ली है। तो एक यूनाइटेड फ्रंट खड़ा करने की बात थी, लेकिन जिस तरह का डिवीजन साफ तौर पर यहाँ पर इंडी गठबंधन में नजर आ रहा है, क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि चुनावी झटकों के बाद ये पहला शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए ये जो इंडी गठबंधन की बैठक जो हो रही है और ये इसका जो भी नीति निर्धारण हो रहा है, उसमें राहुल गांधी को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। क्योंकि आपने देखा होगा जो भी निमंत्रण दिया गया खासकर गठबंधन की बैठक बुलाने के लिए, वो केसी वेणुगोपालन जो राष्ट्रीय महासचिव है कांग्रेस के, उन्होंने किया। और उन्होंने अब जैसे कि आपको पता होगा इंडी गठबंधन की जब बैठक हुई थी, जब गठन हुआ था, तो उस समय नीतीश कुमार को इसका संयोजक बनाने की चर्चा थी और नीतीश कुमार भी चाहते थे कि हम ऑल इंडिया संयोजक बने इंडी गठबंधन की। लेकिन वहां सबसे ज्यादा विरोध था ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी ने वहां विरोध किया, अरविंद केजरीवाल ने वहां विरोध किया, फिर नीतीश कुमार गठबंधन से अलग हो गए और उसके बाद बनता और बिखरता गया ये कुंभा। लेकिन अब जब ममता बनर्जी कमजोर हो चुकी है, अरविंद केजरीवाल, अगर पंजाब की बात करें, पंजाब में भी साल चुनाव है और पंजाब चुनाव में वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में वहां लड़ाई है, तो कांग्रेस के साथ वो कैसे अरविंद केजरीवाल आएंगे? ये तमाम तरह की जो बातें हैं वो आज जब 12 बजे लेफ्ट के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी खुश नहीं है गठबंधन की, जो इंडी गठबंधन एकदम सोया रहा और अचानक जो जागृत हुआ है, इसमें राहुल गांधी को एस्टैब्लिश करने की पूरी कोशिश कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। और आज देखना होगा जब बैठक होगी, यानी कि एक या 1.5 घंटे की बैठक है, 12 से लेकर 2 बजे तक ये बैठक चलेगी और उस बैठक में क्या कुछ होकर निकलता है, जब वहां जो नेता होंगे, इंडी गठबंधन के मंथन से क्या कुछ निकलता है, क्या अमृत निकलता है क्या नहीं, और कौन होता है साथ या कौन देता है दगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि 2 साल के बाद ये बैठक हो रही है। लोकसभा चुनावों के नतीजे आए थे, उसके बाद हुई थी, अब 5 राज्यों के नतीजे आए हैं, उसके बाद हो रही है। देखना होगा कि कितना दिलचस्प ये बैठक के बाद जो एजेंडा है वो निकलकर सामने आता है। फिलहाल कुमार आलोक, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद।